अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी। अनंतनाग में 2 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। फिलहाल घेराबंदी कर ली गई है और लगातार जांच पड़ताल बढ़ा दिया गया है। तो एनआईए, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संयुक्त ये कार्रवाई हुई है। अनंतनाग में 2 जगहों पर ये छापेमारी। फिलहाल एनआईए की टीम एक्शन मोड में है। निसार रसूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निसार, एनआईए ने छापेमारी की है, क्या कुछ डिटेल आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये अनंतनाग के 2 इलाकों में, एक तो जो डूरू इलाका है, दूसरा बिजबेहरा सिकॉप एरिया है, तो वहां पे छापामार कार्रवाई का आगाज शुरू किया गया। चलिए, निसार का फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची, जहां 2 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। वहां के जो लोकलाइट्स हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ एनआईए की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस बीच जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की ये संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी हमने देखा कि अनंतनाग में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की थी और एक बार फिर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम एनआईए की तरफ से दिया गया है। अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये बड़ी कार्रवाई। निसार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। निसार, इस बीच लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई थी और ये दूसरी बार है जब एनआईए की टीम, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आज की बात की जाए तो आज अनंतनाग के 2 अलग अलग जगहों में, जिसमें डूरू इलाका है और बिजबेहरा इलाका है, यहाँ पे आज 7:30 बजे के करीब जो एनआईए की टीम वो वहाँ पे पहुंची है, जिनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। तो एनआईए यहाँ पे रेड डाली गई है, जिस दौरान अगरचे एनआईए की तरफ से अभी तक ये इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं लाई गई है, लेकिन जो बावसूख जराया बता रहा है कि ये कुछ टेरर रिलेटेड मामलात है जिनको लेकर ये रेड्स डाली गई है और लगातार अभी भी जारी है। और अभी जो बिजबेहरा का जो सीकॉप एरिया है, उस एरिया के कमो बेश तकरीबन जो 20 से लेकर 25 वहाँ पे जो मकानात है उनको भी सर्च किया गया है और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ गैजेट्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ मोबाइल फोन भी जब्त करने का दावा किया गया है। और दूसरी तरफ जो डूरू इलाका है तो वहाँ पे भी छापा मारा गया है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वहां के जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे भी एनआईए की जो टीम है वो वहां पे गई है। और जो 1990 में वहां पे जो एक ही फैमिली के 2 जो पंडित फैमिली से ताल्लुक रखने वाले थे, उनकी हलाकत के पेश नजर वहां पे कुछ इससे पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से हासिल किए गए थे और उसी बुनियाद पर वहां पे एक बार फिर वहां के जो मुकामी लोग हैं, जिस ऑर्चार्ड में सेब के बाग में जिनकी जो उस 1990 में जो 2 लोगों के जो लाशें बरामद हुई थी, उस बाग के मालकान से भी पूछताछ की जा रही है। और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां के जो आज एसएचओ है कंसर्न, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि 1990 से लेकर 2026 तक इतना वक्त गुजरने के बाद भी जिस तरह से जो एक एफआईआर दर्ज थी उस थाने में, उस पर इतना वक्त क्यों लगा है। तो ये सवालात कुछ ऐसे हैं कि जो एनआईए लगातार यहाँ के जो ऑफिशियल्स, यहाँ के मुकामी लोगों से भी लगातार पूछ रही है। अगर सीकॉप बिजबेहरा की बात की जाए तो वहाँ पे यही इम्पोर्टेंस, वहाँ से यही तफसीलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे कुछ टेरर रिलेटेड कुछ मामलात है या फिर जो टेरर फंडिंग केसेस है उनको लेकर वहाँ पे छापा मारा गया है। निसार, क्या लग रहा है आने वाले समय में एनआईए की टीम और भी जगहों पर छापेमार कर सकती है? जी यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो साउथ कश्मीर का जो पुलवामा इलाका है, शुपाया इलाका है, कुलगाम इलाका है, वहाँ पे अक्सर बेशतर जो एनआईए की टीम मुसलसल वहाँ पे लगातार छापे मार रही है। और ये भी तवक्का की जाती है कि इसके बाद श्रीनगर में भी और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में भी, खासकर सोपोर का जो इलाका है जो एनआईए की निगाह में हमेशा से रहा है, और उन जगहों पे भी यहाँ पे छापे मारे जा सकते हैं। फिलहाल अनंतनाग में लगातार छापामार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और ये भी बताया
جاتا ہے کہ جو پلوامہ اور شپیاں کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی سیکورٹی فورسز خاص کر جو جموں کشمیر پولیس ایس او جی یا پھر سی آر پی ایف کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جو اننت ناگ میں اگر کچھ خاص ثبوت یہاں پہ حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ شپیاں یا پھر کلگام یا پھر پلوامہ میں بھی ایسے چھاپے مارے جائیں گے. ادھر سوپور سے بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں پہ بھی صبح سے ہی جو جموں کشمیر پولیس کی جو ایس او جی ونگ ہے وہ لگاتار وہاں پہ جو مارکیٹوں میں گشت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لگاتار وہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے اور وہاں کے جو بالکل نثار، لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر وہاں پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے. نظر بنا رکھے گا نثار. فی الحال تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ آپ کا. خبروں میں آگے بڑھتے ہیں. خبر دلی سے ہے. دلی کے منگول پوری میں چاقو بازی ہوئی ہے.